हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में अब तक हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 31 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो देखिएगा बहुत इजी है, आसान है। इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का बराबर होगा। अब इसमें से कौन सा होगा देखिएगा, तो यहाँ पे दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा। अगर बन गया तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं बना तो देखिए समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ये प्लस में है, क्या है माइनस में है, कट जाएगा। और इतना का मान क्या होता है, एक होता है, और इतना का मान क्या होता है, एक होता है। मिलके कितना हो गया, तो अब ये एक कैसे होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहा है कि tan इंटू टू टेन इनवर्स 1/5 माइनस पाई बटा 4 का अंकीय मान बराबर होगा। ठीक है, तो यहां सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। दिया क्या है, tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बटा 4। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, माना कि अगर हम इतना को कुछ मान ले, थीटा ही मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स 1/5 बराबर क्या हो, थीटा। ठीक है, ए मान लीजिए, थीटा मानिए थीटा। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, गुना में है इधर भाग, माइनस में है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये चूंकि बट्टा में रहता है। ये इनवर्स के मतलब क्या समझते हैं, ये इनवर्स का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे इसके a के पावर माइनस एक है और यहाँ b है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक बचेगा और यह हो जाएगा ए बी, इधर गुना हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर भी है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम tan 2 इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पर हम इतना थीटा रख सकते हैं, थीटा, और माइनस क्या है, π/4। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, यहाँ देखिए लिखे हुए ए tan थीटा a माइनस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा माइनस tan a इंटू tan b। तो a के जगह पे क्या है 2a और b के जगह पे π/4 है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ठीक है, प्लस tan π/2 बटा इसका क्या है 1 माइनस tan 2a इंटू tan थीटा है, यहाँ पे थीटा होगा, और b के जगह क्या है 4। अब यहाँ पे tan 2 थीटा का मान तो नहीं दिया है, इसका तो मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे tan π/4 और पाई हम आपको बताया है कि कितना होता है 180, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि tan कितना 45, tan 45 का मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा। लेकिन tan 2 का यहाँ फॉर्मूला देखिए, tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे जो यहाँ पे रखेंगे लोग। तो 2 गुने टेन थीटा का मान क्या है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान क्या निकाले, 1/5, 1/5 माइनस 1/5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा कितना 2/5, और यह हो जाएगा आपका 5 × 25 25 एकम 25, 25 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 24, तो 24/25 यह हो जाएगा 2/5 गुणे 25/24, 5 × 5 = 25, और यह हो जाएगा 12, यानी कि 12 5/12। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5/12, ठीक है, समझ रहे होंगे, यानी कि 5/12 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस 5/12 गुणे 1, समझ रहे होंगे, इसको मिटा दे रहा है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मिटा दे रहे हैं, हो गया। अब यहाँ पे ये इसका जब एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 5 + 12/12, ठीक है, नीचे इसे गुणा करें इतना ही आएगा 12 माइनस 5/12, गलती हो रहा है क्या, अच्छा देखिए 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, और तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा कितना, ये मिटा दीजिए, तो 12 5 माइनस 12/12, और ये हो जाएगा आपका 12 + 5/12, 12 से 12 कैंसिल, माइनस 7/17, इतना आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा cos थीटा बराबर x दिया है, इसको हम x/1 लिख सकते हैं, और cos के क्या होता है b/h, तो यहाँ h के मान और यहाँ क्या है b के मान मिल गया, p के मान नहीं है, तो p के मान के लिए क्या होगा h² - b², h का मान क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर और एक b के जगह पे x का, यानी x², यानी कि यह हो गया √1 माइनस x², ये किसका मान है p का मान। पूछा हमसे क्या है tan थीटा, तो tan का क्या होता है p/b, तो p के मान कितना है 1 माइनस x², और b के मान कितना है x है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है सही है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे कि यदि 0 से बड़ा पाई थीटा और थीटा से बड़ा π/2 हो, तो साइन, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा का समाधान है। तो समाधान यानी कि इसमें से कौन सा समाधान होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ये इंटर लेवल पे प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जो बच्चे साइंस से पढ़े होंगे इंटर, उनको ये मिला होगा। तो यहाँ पे c का मान क्या है थीटा, और d के मान क्या है 5 थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन c यानी थीटा प्लस 5 थीटा/2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा/2। अब ये न मत कहिएगा कि यहाँ तो आप लिखे c माइनस डी,
और यहाँ लिख दिए डी माइनस सी। तो जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटा को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर जो दिया है साइन थ्री थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये थीटा एक और ये 5 6 हो गया, 6/2 यानी कि क्या हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा/2 इंटू कॉस 4 थीटा/2 बराबर साइन 3 थीटा। समझ रहे हैं। अब यहां पर इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यह हो गया 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में कर दीजिए 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बराबर 0। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे भी साइन 3 थीटा है और यहाँ पर भी साइन 3 थीटा है, तो कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कीजिएगा, यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर, तो इसमें क्या बचेगा 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1। ये यहाँ से क्या हुआ निकला, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा नहीं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इस रूप में आ जाएगा, इससे हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बराबर क्या होगा 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक बार इससे इसमें, इससे और एक बार इससे 0 में कंपेयर करेंगे। समझ रहे होंगे। तो यहां लिखेंगे वेन साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो इंटर लेवल में है, इंटर में है, बताया गया है कि नोट में हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बता रहे, पूरा आपको बढ़िया से बताया जा रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, जहां n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 डॉट 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 ये अनंत तक होता है। ये अगर आप साइंस पढ़े होंगे इंटर लेवल में तो ये मिला होगा आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्या बताया गया कि साइन इतना को सब को अगर हम थीटा मान लें और ये 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 थीटा बराबर थीटा, ये सब ये क्या है पूरा थीटा माने हैं, तो थीटा बराबर इतना लिखे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n पाई। समझ रहे हैं। ये पूरा का थीटा, ये पूरा थीटा है, हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए इतना बराबर, और थीटा बराबर क्या होता है n पाई। तो अब ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई/3, और n के जगह पे इसमें से फर्स्ट वाले छोटे वाले के मान को क्या करेंगे रखेंगे, एक को जब रखेंगे यहाँ पर तो यह हमको मिलेगा क्या चीज पाई/3। अब कहिएगा माइनस भी तो रखना पड़ेगा, नहीं माइनस नहीं रखेंगे, माइनस में डिग्री जो होगा वो डिग्री को माइनस में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं होगा, माइनस अगर रखते हैं तो वह अमान्य होगा। ठीक है। अब फिर से क्या है वेन 2 क्या बचा है 2 cos 2a -1 इक्वल टू 0, ये बचा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस में इधर क्या हो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 2a बराबर 1, और इसी को हम लिख सकते हैं, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, cos 2a बराबर 1/2। अब 1/2 cos में कितने डिग्री पे होता है, तो 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं cos 2a बराबर cos 60, और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई/3 लिख सकते हैं। पाई/3 यानी पाई का मान 180 है, 3 काट देंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, नहीं तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं पाई/3 इतना, तो यहाँ पे वही लिखे हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, तो एक और फॉर्मूला होता है नोट में, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सब आप लोग लिखते जाइएगा, खूब बढ़िया नोट बनाइएगा, इसको रिपीट कर दीजिएगा 2-3 बार। यदि दिखाई दे रहा है ना, यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो, ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई होता है, ठीक ना, इतना होता है, ठीक है। प्लस माइनस अल्फा ये होगा, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, प्लस माइनस अल्फा ये होता है। बहुत दिन हो गया है इंटर, तो ये मिलेगा आपको इंटर क्लास में यहाँ पे, ठीक ना। चलिए, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या माने हैं, थीटा माने हैं, थीटा माने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो थीटा यानी कि 2a ही ना था इसमें। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थीटा ही है, ए नहीं है, ये सब को आप थीटा मान लीजिएगा, ये सब थीटा ही है, ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा लिख सकते हैं, इतना के जगह पे हमने क्या माना, थीटा माना, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा के जगह पे क्या है, अल्फा ये है पाई बटा 3। अब ये किस में है, भाग, गुना में इधर का जो भाग हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 2n पाई बटा 2 प्लस माइनस, तो इस तो भागा में तो इसका गुना हो जाएगा, पाई बटा 3 गुणे 2, तो इससे ये कट गया, यहाँ पे हो गया n पाई और प्लस माइनस पाई बटा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बताए थे आपको माइनस नहीं लेना है, तो यहाँ पे थीटा का मान यही निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, थीटा का मान ये निकलेगा पाई बटा 6, पाई बटा 6। इससे कोई हमको मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो बटा में आ रहा है वह क्या होगा, पाई बटा 6 ही होगा। तो थीटा का मान कितना निकला, यहाँ पे थीटा के मान 2 निकला ना जी, एक इधर कहाँ निकला था, एक यहाँ पे थीटा बाई 3 और एक थीटा बाई 6, ये आंसर होगा हम लोग का। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है थीटा बाई 6 और थीटा बाई 3, ये बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, दिखाई दे रहा है नीचे, चलिए देख लीजिए, ठीक है, उतार दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।